हेलो इंजीनियर्स। आज की जो हमारी वीडियो है मोस्टली डेडिकेटेड रहेगी आरआरबी जेई के सिलेबस के ऊपर, जिसमें मेजरली हम लोगों ने फोकस किया है जो टेक्निकल का सिलेबस है उस पे। जो हमारा सिविल का जो टेक्निकल का सिलेबस है जो 100 नंबर का आने वाला है, सबसे पहले हम लोग उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम लोगों ने किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ये भी लिख रखा है साफ साफ, कि जैसे सॉइल है ये कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में फुल्ली कवर है। तो ये वीडियो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला सेक्शन रहेगा हमारा डेली टास्क का, और दूसरा सेक्शन हमारी जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करने का रहेगा। तो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है अच्छे से इसमें डिस्कस किया है। बस थोड़ी देर में मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे जाते हैं। तो आज हमारा डे 8 है डेली टास्क का। तो टेक्निकल में हमको क्या करना है, आरसीसी में आज शेयर कंप्लीट कर लेना है और हाइड्रोलॉजी में इवेपोरेशन। देखो हम लोगों ने अभी आरसीसी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे ही ये अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा, 60% इसका अगर कवर हो जाएगा हमारा, तो जैसे ही 60% कवर हो जाता है उसके बाद फिर हम लोगों को इसका फुल लेंथ टेस्ट जो है आरसीसी का फुल सब्जेक्ट का टेस्ट देना चालू कर देना है। बाकी अभी हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, और फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, वो एक टेस्ट के तरीके से ही है ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो आरसीसी में शेयर पढ़ लेना है, हाइड्रोलॉजी में एवापोरेशन हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद ये पीवाईक्यू हम लोग को लगानी है, जिसमें ईएस के वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं असर्शन रीजन वाले वो हम लोग को कवर कर लेने हैं। उसके बाद वाईसीटी की एई या जेई की जो भी बुक हो उसके 30 क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। और मैंने कुछ इसमें इमेजेस भी ऐड करी है इस पीडीएफ में, ताकि हम लोगों को उस बुक का एक मतलब जो फ्रंट व्यू है वो देखने को मिल जाए। तो जैसे देखो जो वाईसीटी की है, एई की बुक इस तरीके की आती है, तो ये 2 वॉल्यूम रहती है। तो ए की ये वाली बुक है और जे की ये वाली बुक है। ये एडिशन पूरा नहीं हो सकते हैं, जैसे 21-22 का एडिशन है, 21-22 का एडिशन है, बाकी बुक यही बुक रहेगी। तो जैसे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन था कि यही वाली कौन सी बुक है, तो उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो इसलिए मैंने ये इमेजेस ऐड करने की कोशिश करी है ताकि चीजें अच्छे से कवर हो जाएं। उसके बाद फिर जो नॉन टेक की बात करते हैं हम लोग, तो नॉन टेक में आज हम लोग को क्या करना है कि नॉन टेक में सबसे जो मेजर पोर्शन है हमारा साइंस का है। जो साइंस है, साइंस हम लोग का मेजर पोर्शन इसलिए है क्योंकि देखो ये साइंस हमारे आरआरबी के में प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। उसके बाद हमारे व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्जाम होने वाला है एमपी में, उसके भी काम आने वाला है। तो साइंस का और अच्छा खासा वेटेज है, 30 नंबर का साइंस आने वाला है हमारा प्री में। तो तो ये बहुत ज्यादा वेटेज देता है, तो इसकी तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना है बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये कवर कर लेना है। उसके बाद फिजिक्स में ग्रेविटेशन हम लोग को कवर कर लेना है। इसके ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो हम लोग को इसमें आज कवर करना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग हम लोगों ने इसलिए चालू कर दी है क्योंकि रीजनिंग आरआरबी में आता है, आरआरबी के प्री में तो रीजनिंग आनी ही आनी है। और रीजनिंग अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे खासे हम लोग नंबर गेन कर लेंगे। देखो होता ये है कि हम लोग रीजनिंग को नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं एग्जाम में तो हम लोग बना ही लेंगे, रीजनिंग हम लोग बन जाती है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर रहते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। उसको अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं और बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो रीजनिंग में हमको राइज करना है। अब देखो बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि रीजनिंग किस बुक से लगाई जाए, तो देखो दो बहुत ही बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक, जिनमें से कोई भी एक बुक ले लेना और इससे रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेना। दोनों बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा। ये हिंदी मीडियम में भी आती है, तो हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं तो वो हिंदी मीडियम से भी इसको कवर कर सकते हैं, और ये तो बाईलिंगुअल ही आती है ये वाली बुक। तो इससे क्या है कि दोनों चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। रीजनिंग में दो में से एक बुक कोई से भी ले लेना, दोनों बेस्ट बुक है। और अगर दोनों में भी अगर मुझे बोला जाए कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो ये वाली बुक सबसे बेस्ट बुक है। ये फर्स्ट नंबर पे दूंगा प्रायोरिटी, और ये सेकंड नंबर पे। और अगर कोई बुक है अपने पास में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों में टीसीएस के ही क्वेश्चन है जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन है इसमें भी। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन करंट अफेयर में। करंट अफेयर में हम लोगों ने जुलाई का 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद का जो करंट अफेयर है, अभी जुलाई जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मंथली कंपाइलेशन आएगा, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे पूरा मंथली। तो आज हम लोग क्या करना है, जुलाई का हम लोग को रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 7 से लेके 14 जुलाई तक के क्वेश्चन हो गए, और फिर 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक का। इन सेगमेंट के क्वेश्चन हम लोग को फटाफट फटाफट देख लेने हैं, तो उससे क्या है कि एक रिदम बन जाएगा करंट अफेयर पढ़ने का। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैक जाके जून वगैरह के भी करंट अफेयर लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो करंट अफेयर की बुक कौन सी, तो मुझे तो सबसे बेस्ट बुक अभी यही लगी है। इसके अलावा भी और मार्केट में बुक आती है, लेकिन ये बुक काफी अच्छी बुक है। तो ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 100 रुपए में आ जाती है। वैसे तो अगर दुकान से लेंगे अपन तो 90 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन लेंगे तो 100 की मिलेगी, और प्लस 40 रुपए हमारा जो
डिलीवरी चार्ज है वो भी लग जाता है। तो करंट अफेयर के लिए अगर बुक अगर लेनी है तो ये बुक ले लो, नहीं तो हम लोग वीडियो कंपाइलेशन से भी कवर करना चाहें तो उससे भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो पीवाई की हम लोग को लगानी है जीएस की, वो कहाँ से लगानी है, पिनेकल से या फिर ब्लैक बुक से, मतलब दो चार बुक मैंने बताई थी। तो देखो पिनेकल की ये वाली बुक है, इससे हम लोग को क्वेश्चन लगानी है। और और जैसे ब्लैक बुक से अगर मुझे लगाने हैं क्वेश्चन, तो जो ब्लैक बुक है, तो ब्लैक बुक ये वाली ब्लैक बुक है, ये है ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक यही वाली लेना है। हिंदी या इंग्लिश अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। ये साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं। साइंस मतलब कुल मिला के जीएस का पूरा पैकेज है इसमें। इसमें साइंस भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, सारी चीजें हैं और सेम चीजें इसमें भी हैं। उसके बाद फिर किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है, तो ये वाली बुक है। तो इसमें भी सारी चीजें दी हुई है, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। और एक मैंने घटना चक्र के बारे में बताया था, तो घटना चक्र की भी एक बुक आती है, तो ये बुक भी है। तो ये सारी इमेजेस मैंने ऐड कर दी हैं, ताकि अगर जैसे बुक लेने अपन जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी बुक होगी, तो ये वाली बुक है। तो इन इमेजेस से हम लोग को एकदम क्लैरिफिकेशन 100% मिल जाता है कि यही बुक हम लोग को परचेज करनी है। तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसमें हम लोगों को आज क्या करना है कि आरआरबी जेई का सिलेबस जो है वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आरआरबी जेई में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं। तो आ जाते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखो वैसे तो रेलवे ने अपने सिलेबस में ये 24 पॉइंट दिए हुए हैं। देखो इस सिलेबस मैंने डायरेक्ट रेलवे की जो अभी नोटिफिकेशन आया था उससे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, जो उसमें दिया हुआ था सेम टू सेम एक एक वर्ड पूरी कॉपी पेस्टेड है। ये चीज मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो उसमें एनेक्सर जो 7A में है, ये सारी चीजें दी हुई है। तो सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप, मतलब एग्जाम ग्रुप जेई। तो इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे दे दिए हैं, लेकिन क्या है चीजें मर्ज हैं बहुत सारी चीजें। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो वो चीजें मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला जैसे इसमें हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंटर सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मैकेनिक्स। तो देखो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सोम में पढ़ते हैं। तो सोम पढ़ेंगे तो ये हमारा एक ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग फ्रेम, कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, ये बिल्डिंग मटेरियल का ही एक चैप्टर है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो उस कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। अब आते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। तो बिल्डिंग मटेरियल मैसनरी मटेरियल जैसे स्टोन, ब्रिक, मोर्टार, ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, टिम्बर भी पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मिसलेनियस मटेरियल हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक फाइबर हो गया, एल्यूमिनियम, स्टील। ये सारी चीजें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी। तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल और ये सोम, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और सब स्ट्रक्चर, जिसमें जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन, टाइप, डिवाटरिंग, बियरिंग, कैपेसिटी, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, हॉलो कंक्रीट, ब्लॉक मशीनरी, कंपोजिट मशीनरी, कैविटी वॉल, डोर, विंडो। तो देखो ये सारी चीजें किस चीज की है, ये सारी बिल्डिंग मटेरियल की है, जिसमें स्टोन मशीनरी है हमारे में, ब्रिक मशीनरी भी है, हॉलो कंक्रीट, मतलब हॉलो कंक्रीट, ब्लॉक मशीनरी, ये नई चीज बस मुझे लग रही है। उसके बाद फिर जिसमें डोर, विंडो भी है हमारे, स्टेयर लिफ्ट, ये सारी चीजें हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल का ही ये सिलेबस है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है। जैसे बिल्डिंग फिनिशेस, तो इसमें फ्लोर के बारे में दिया हुआ है, वॉल के बारे में दिया हुआ है, रूफ के बारे में दिया हुआ है, इंक्लूडिंग आरसीसी। तो ये हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारी उसी के साथ ही कवर हो जाएंगी, हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे एस्टिमेशन का पार्ट है ये, वॉल वगैरह के बारे में जानकारी हमको उसी में, इनर टू इनर, आउटर टू आउटर, फिर हम उसमें प्लिंथ एरिया कौन सा लेते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्या है, क्रैक का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, बाकी ये सिलेबस तो है अपने पास में। उसके बाद आता है बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में जो ये बिल्डिंग ड्राइंग बोल लो इसको, या फिर ईडी बोल लो, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के भी, वो भी फर्स्ट या सेकंड सेम में रहता था, जहां तक मुझे याद है फर्स्ट सेम में ही रहता था। तो बिल्डिंग ड्राइंग में या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप ऑफ लाइन सिंबल्स, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, रूल बाय लॉ, ड्राइंग, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान। तो कुल मिला के जो ईडी में हम लोग ड्रॉ करते थे तो बहुत सारे सिंबल वगैरह रहते थे, तो उसी की चीजें इसमें पूछी गई है। तो ईडी के लिए कुछ हम लोग सोर्स देखने की कोशिश करेंगे, कोई बुक वगैरह
तो ये थोड़ा अलग हो गया एक तरीके से बोला जाए तो। उसके बाद आते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट हमारे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट का ही पार्ट है। वैसे कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही बहुत लोग पढ़ाते हैं ऐड करके। तो इसमें देखो प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप ग्रेड ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टी सीमेंट के बारे में इसमें हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, उसके बाद कंक्रीट मिक्स डिजाइन, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग, वाटरप्रूफिंग, एक्सट्रीम वेदरिंग कंक्रीटिंग, केमिकल एडमिक्सचर, प्रॉपर्टी ऑफ सोशल कंक्रीट। तो कुल मिला के ये है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजिकल, हम लोग कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं छोटे छोटे पोर्शन बता दूंगा कि कंक्रीट में हमको ये चीज, ये जो चैप्टर है ये पढ़ने हैं। उससे क्या है, हमारा जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा मेजर सब्जेक्ट जो अच्छा खासा सब्जेक्ट है, सर्वे के बारे में। सर्वे में क्या टाइप ऑफ सर्वे, चेन सर्वे, स्टाफ सर्वे, रेंजिंग, ट्रेंगुलेशन, चेनिंग, एरर, फाइंडिंग एरिया। उसके बाद कंपास सर्वे। उसके बाद फिर कंपास सर्वे के बाद जिसमें प्रिंसिपल अप्लाइंग प्रिज्मेटिक कंपास, ट्रेवर्सिंग, लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग, एंगल, लोकल अट्रैक्शन, लेवलिंग। तो लेवलिंग में ये सारे पोर्शन हो गए। उसके बाद फिर लेवलिंग जैसे ही खत्म होता है, लेवलिंग के बाद है कंटूरिंग, कंटूर भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हमने पिछले में पढ़ा था, लेकिन अभी अगर हम लोग नया जो हमारा टास्क शेड्यूल करेंगे उसमें ये जो है चैप्टर हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। 100% ये सब सिलेबस हमारे नोट्स में है। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट ये भी है हमारे में। थ्योरेटाइट सर्वे ये भी है हमारे में। और उसके बाद फिर टेचोमेट्री, तो टेचोमेट्रिक सर्वे और कर्व्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने नोट्स में दी हुई है। उसके बाद एडवांस सर्वे इक्विपमेंट, एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग के नोट्स में वैसे दी हुई है। और जब हम टास्क शेड्यूल करेंगे तो ये सारे जो चैप्टर इसके दिए हुए हैं, इन चैप्टर हमारे 100% कवर हो रहे हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जो कैड, जो है कैड सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें दिया हुआ है। कैड सॉफ्टवेयर में ऑटो कैड, ऑटो सिविल कैड, 3D मैक्स एक्सेट्रा। जिसमें कैड कमांड में जैसे कि F3 से क्या होता है, एक्स दबाने से क्या होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, A B C, जैसे कि लाइन अगर खींचना है तो मैं एल दबाऊंगा तो लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से कमांड रहते हैं, तो उन चीजों को डिस्कस करना है। और जैसे कि डबल शिफ्ट दबा दिया अपन ने तो अपन बैक हो जाते हैं। इरेजर का ER डबल एंटर दबा दिए तो इरेज होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें कमांड है। तो इस कमांड के बारे में ये पूछा है। तो इसके लिए भी हम लोग कोई एक अच्छा सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इसके कमांड के ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको जनरेशन ऑफ प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान, एरिया, तो ये सारी चीजें उसी में कवर हो जाती हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो हमारा सॉइल है उसमें एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो है हमारे में पेमेंट, अर्थ, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अर्दन डैम्स। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बिल्कुल है, परमिबिलिटी है, सॉइल सीपेज एनालिसिस ये भी है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, साइट इन्वेस्टिगेशन ये भी है, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें हैं हमारे पास में। इसमें कम ही दी हुई है हमारे पास, तो और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास में जो परमिबिलिटी वाला चैप्टर भी है। उसके बाद फिर अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर भी है हमारे पास में। बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा है हमारे पास, एक्स्ट्रा ही है, कुछ कम नहीं होगा। उसके बाद आते हैं अपन हाइड्रोलिक्स यानी कि FM के बाद पास में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप, फंडामेंटल ऑफ फ्लो ये भी है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स ये भी है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल ये भी है, फ्लो मेजरमेंट डिवाइस ये भी है, हाइड्रोलिक मशीन ये भी है। सारी चीजें हैं इसमें। OCF का पोर्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग OCF भी पढ़ते हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई। उसके बाद इरिगेशन, देखो कितना छोटा है, इरिगेशन में कितना छोटा सा लिखा हुआ है हाइड्रोलॉजी, जबकि हाइड्रोलॉजी अलग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज है, हाइड्रोलॉजी भी है, वही चीज मैं बताना चाह रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजर्वायर एंड प्लानिंग, परकोलेशन टैंक, डाइवर्जन हेड वर्क, ये सारी चीजें दी हुई है। अब जैसे हाइड्रोलॉजी, अब इसमें डैम वगैरह का चीजें नहीं दी हुई है, लेकिन डैम वगैरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कवर करना हमको पूरा जरूरी है। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मॉस बोल लो, सोम बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस ऑफ बीम, एनालिसिस ऑफ ट्रस, स्ट्रेन एनर्जी, ये सारी चीजें दी है। ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, अच्छा खासा सिलेबस इन्होंने बना रखा है। बहुत ही मेरे को तो सही लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज हमारे नोट्स में अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं अपन जो हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है यानी कि टॉस। इसमें डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप रिफ्लेक्शन जो इक्वेशन होती है, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कॉलम, ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेसिक चीजें दी हुई है, आराम से ये चीजें कवर हो जाएंगी अपनी। उसके बाद डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर कुल मिला के RCC बोल लो, इसको RCC ही है, जिसमें WSM, LSM, एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ शिंगली, रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स सेक्शन, शियर, बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ। उसके बाद एनालिसिस, बॉन्ड डेवलपमेंट एनालिसिस ये होगा। उसके बाद एंड डिजाइन, टी बीम, स्लैब, एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सिंगली डबली पढ़ चुके थे, शेयर तक हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद
उसके बाद और आगे आते हैं हम लोग, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील में क्या क्या है, टाइप ऑफ सेक्शन, ग्रेड ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स, आईएस कोड, कनेक्शन, डिजाइन ऑफ टेंशन कंप्रेशन मेंबर, स्टील रूटर्स, बीम कॉलम बेसिस, बिल्कुल सब चीजें हमारे पास में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला रहता है रेलवे, उसके बाद रहता है अपना एयरपोर्ट, उसके बाद हाईवे। तो तीनों चीजें रहती हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रेलवे इंजीनियरिंग, जिसमें अलाइनमेंट ऑफ गेजेस, परमानेंट वे रेलवे ट्रैक, ज्योमेट्रिक्स, ब्रेसिंग ऑफ ट्रैक्स, सेक्शन मतलब स्टेशन एंड यार्ड्स, ट्रक मेंटेनेंस। उसके बाद ब्रिज इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है इसमें, साइड सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, पेवमेंट एंड टेम्परेरी ब्रिजेस, ये सारी चीजें ब्रिज के बारे में दी हुई है। उसके बाद टनल भी दिया हुआ है। देखो इतना सारी चीजें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग रेलवे पढ़ेंगे सिंपल, और ज्यादा से ज्यादा ब्रिज पढ़ेंगे, ये चीजें टनल वगैरह हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आते हैं अपन आगे हाईवे वाले में। तो हाईवे में रोड इंजीनियरिंग बिल्कुल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट ये भी है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज ये भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल ये भी है हमारे पास में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल रोड्स, ड्रेनेज ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड बिल्कुल है हमारे पास में सारी चीजें। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डबल देखो सबसे पहला पोल्यूशन कंट्रोल जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें। उसके बाद पब्लिक वाटर सप्लाई ये भी हमारे पास, डोमेस्टिक सीवेज ये भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी है, एनवायरमेंट सैनिटेशन ये भी है, एंड प्लम्बिंग, प्लम्बिंग भी हमारे जो नोट्स हैं उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। उसके बाद फिर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, तो जिसमें क्या दिया हुआ, फाइबर एंड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, ये थोड़ा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक ये अलग चीजें हैं, ये इसके नोट्स हमारे पास नहीं है, इसका हम लोग देखेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, अप्रोक्सीमेट डिटेल, मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस, छोटा सा दिया हुआ है लेकिन पूरा हमको एस्टिमेशन कॉस्टिंग इसके लिए कवर करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, ये एस्टिमेशन में ही आ जाता है, टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, टेंडर डॉक्यूमेंट, पेमेंट स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस, जिसमें मोटा मोटा अगर बोला जाए तो करीब करीब समझ लो 80% सिलेबस मेरे पास है, जो मेरे नोट्स हैं इसमें 80% चीजें हैं, 20% चीजें हैं, 20% से भी कम बोल सकते हैं, 10 से 15% चीजें हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है। सबसे पहले मुझे फोकस करना है कि जो मेरी ये 85% चीजें हैं इस चीज को मैं कवर कर लूँ। उसके बाद जब बचता है मेरे पास टाइम, तो जो बचा हुआ सेक्शन है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हो गया। अब अपन बात करते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं किस सब्जेक्ट से, तो वो भी मैंने एक टेबल बना रखी है। वो टेबल ये है, देखो ये है वो टेबल। तो रेलवे जेई 2024 टेक्निकल सिलेबस वेटेज एक्सप्लेन। तो सबसे पहले कंक्रीट एंड आरसीसी, इसका जो पोर्शन है साइड में मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिए कि उन सब्जेक्टों का जिससे हमारा मोर देन 50% मार्क्स कवर हो जाएंगे हमारे। तो कंक्रीट प्लस आरसीसी, एक तरीके से बोला जाए तो आरसीसी है, इसका कवर कर रहा है 8+7 यानी कि 15 नंबर, 15 नंबर ये कवर कर रहा है। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर 2 नंबर का, बीएमसी जो है, बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, उसमें चीजें दी हुई थी, ये हमारा कवर कर रहा है 15+8 यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 नंबर का ये आ रहा है। जिसमें अगर एक दो चैप्टर इसके एक्स्ट्रा हैं उनको हटा दें तो 20 नंबर फिर भी मोटे मोटे मेरे 20 नंबर, और 20 से भी अगर मैं कम कर लूँ तो 18 नंबर तो मेरे कंफर्म है जो मेरे नोट से अकेले आने वाले हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 6 नंबर का छोटा सब्जेक्ट है लेकिन 6 नंबर अच्छा खासा दे देगा। ऑटोकैड देखो एक ही क्वेश्चन आया है, इसलिए इस कमांड फर्स्ट पढ़ लेंगे हम लोग, ज्यादा परेशान होने की उसमें कोई जरूरत नहीं। सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग, सर्वे में इतनी सारी चीजें दी हैं और पूछ के तरह देखो, रिमोट सेंसिंग से एक ही क्वेश्चन पूछा था, तो जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है उनमें फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेजर पोर्सन है जिनसे अच्छा खासा नंबर आ रहा है उसको हमको सबसे पहले पकड़ना है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी से 6 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें केवल लाइन वगैरह के बारे में पूछता है, तो हम लोग बेसिक चीजें उसके लिए भी सोर्स ढूंढ देंगे, तो उससे हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सोम पे, तो सोम 8 नंबर पे, देखो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 8 नंबर हमको सोम पे दे रहा है। उसके बाद सीपीएम एंड पर्ट, इससे कुछ नहीं आता, सिलेबस में भी नहीं है सीपीएम पर्ट। उसके बाद हाईवे, हाईवे से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर के मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का ही है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और इस बार भी 1/3 ही होगी, कंफर्म है। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 क्वेश्चन, रेलवे में 3 क्वेश्चन। अगर पूरा मैं जो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करूं तो 7 नंबर का मेरा ट्रांसपोर्ट से आ रहा है जिसमें रेलवे और हाईवे से आ रहा है, ब्रिज वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देख लो कोई मतलब नहीं। तो 4, 3, 7 ये मेरे को यहाँ से दे दे रहे हैं, 7 नंबर ये हो गए। उसके बाद आते हैं अपने सॉइल मैकेनिक्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, 8 नंबर ये दे रहे हैं हमको, जिसमें सारी चीजें हमारे सिलेबस में है उससे ज्यादा ही है, कम चीजें नहीं है। उसके बाद इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे जो 100% बन जाएंगे किसी से भी। उसके बाद आते हैं अपन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। सिलेबस कितना छोटा सा और नंबर दे रहा है हमको 10 नंबर। बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एसएससी जेई मेंस को भी कवर करना है, और रेलवे तो कवर हो ही रहा है हमारा, और व्यापम वगैरह भी कवर करनी है। तो क्या है कि सिलेबस ये तो है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, कम पढ़ने में भले नुकसान है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को फैक्टर को लेते हुए कर रहे हैं कवर। तो बिल्कुल हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं। अब देखो टोटल इन सब्जेक्ट को ही मैं अगर मैं ले लूँ, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद हो गया मेरा सॉइल, है ना, उसके बाद हो गया ये अपना ट्रांसपोर्ट, फिर हो गया मेरा सोम, उसके बाद हो गया बीएमसी, और उसके बाद हो गया कंक्रीट। इनको ही ले लूँ तो ये 15 ये हो गया, और 18 ये हो गया, है ना। 15 और 15 30, और 3 ये 33। उसके बाद 8 उसमें और जोड़ दो, तो 41 ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर ये जोड़ दिए तो 48। उसके बाद ये 10 जोड़ दिए तो 58, और 8 और जोड़ दिए 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 नंबर। 66 नंबर तो मेरे जो नोट्स हैं उन्हीं से कवर हो जाएंगे, जो मेजर सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े, कुल मिला के जो 4-5 सब्जेक्ट हैं इनका ही इतना पोर्शन है। उसके बाद ये छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे मोटे तो नहीं है, बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनका वेटेज कम है, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का 6 है, तो 6 नंबर का इस पे जोड़ दो। तो इस तरीके से बोला जाए तो मेरे जो काफी नोट्स हैं इससे 85% से ज्यादा चीजें कवर हो रही हैं। उसको अगर मैं कर लेता हूँ तो 85% से ज्यादा नंबर आराम से गेन किए जा सकते हैं। इसलिए हमको सबसे प्रायोरिटी पे ये देना है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा रहा है हम उसको पहले लेंगे। तो देखो हम लोग अभी कौन सा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले लेके चल रहे हैं हमारा कंक्रीट और आरसीसी। इसका पोर्शन देखो अच्छा खासा है 15 नंबर का। और साथ में हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इसका 2 नंबर का ही पोर्शन है, इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करके, और जो हमारा मेजर पोर्शन है, या तो हम लोग एनवायरमेंट चालू कर देंगे, या तो फिर हम लोग सोम, या फिर बीएमसी। बीएमसी तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको चालू नहीं किया था। बाकी कोशिश करेंगे कि अब मेजर जो सब्जेक्ट हैं जिनसे ज्यादा नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग सबसे पहले कवर करें, और जो चीजें कम पूछी रही हैं जिन सब्जेक्टों से उनको थोड़ा देर से कवर करें। जैसे ऑटो कैड वगैरह है तो उसमें 1-2 कमांड के क्वेश्चन रहते हैं, तो कमांड हम लोग देख लेंगे बस, होकर ज्यादा परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सर्वे में भी जैसे 3 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन क्या है कि सबसे पहले जो ज्यादा नंबर मेरे को दे रहा है उसको पहले कवर करूंगा, उसके बाद इन सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो इस तरीके से हम लोग को स्ट्रेटेजी बना के और अच्छे तरीके से जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने जो डेली बेसिस के टास्क में, तभी चीजें कवर हो पाएंगी। क्योंकि जिनसे ज्यादा पूछ रहा है उन नंबरों को सबसे पहले बटोरना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें कवर करना जरूरी है। तो इस तरीके से लगे रहो, 100% अपना सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके। और हाँ ध्यान रहे ये जो वीडियो है ये आज अपलोड हो रही है, और ये जो टास्क है कल के लिए है, यानी कि 31 तारीख के लिए है। 31 जुलाई को ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, और 31 जुलाई की रात को जो मैं करूंगा तो वो 1 तारीख के लिए रहेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे टास्क हैं वो डिजाइन है। तो मिलेंगे कल, और टास्क रहेगा परसों का। ओके।